नमस्कार दोस्तों, कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आपका करेंट अफेयर है उसको हम लोग देखने के प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ एक बात हम बताते चले दोस्तों कि आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, यहाँ सामान्य रूप से जितनी भी परीक्षा है, खास करके उससे जो करेंट अफेयर बन रहा है प्लस जो स्टैटिक जीके या जीएस बनेगा, वहाँ अत्यंत आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए कंटिन्यू चैनल पे बने रहें, ठीक है। तो चलिए बिना फर्दर डिले के साथ हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर में, रायसीना डायलॉग का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत सरकार के किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया जाता है। कह रहा है कि जो रायसीमा जो डायलॉग जो आजकल चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, वो किस मिनिस्ट्री के साथ जो अभी संपन्न किया गया है या किया जाता है, ठीक है। तो पहला हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दूसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ कहीं न कहीं रायसीमा जो डायलॉग है कहीं न कहीं जो अभी प्रारंभ किया गया है। उसके बाद देखते हैं रायसीना डायलॉग के संदर्भ में जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जो विदेश सचिव हैं भारत के, हाल ही में एक संसदीय समिति को बताया कि रायसीना डायलॉग अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विश्व थिंक टैंक कार्यक्रमों में एक हो गया। अब क्या हो रहा है, जितनी वर्ल्ड लेवल पे जो भी डायलॉग हो रहा है उसमें कहीं न कहीं एक अपना बेस्ट क्या कर रहा है, बेस्ट योगदान दे रहा है, ठीक है। अभी हो गया भू राजनीतिक एवं भू अर्थशास्त्र के पर भारत के प्रमुख सम्मेलन में ये वैश्विक समुदायों के सामने आने पर सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मुद्दों को प्रतिबद्ध करता है। डैट मीन्स कि जितनी भी इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है, जो बाहर इंडिया के अलावे कहूँ और बस गए हैं या अपना जीवन यापन कर रहे हैं या बिजनेस कुछ कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से इसके साथ इंटीग्रेट करके जोड़ना है, साथ में किस तरह लाना है, प्लस जियो पॉलिटिक्स में किस तरह से एक बेटर परफॉर्मेंस कर सके, एक अच्छा भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसके बारे में हम लोग देखने की बात करेंगे। अब इसमें अगला पॉइंट हो जाए मुंडिक सुरक्षा सम्मेलन जो सिंगापुर के कौन सा सांग्री ला डायलॉग के तर्ज पे तैयार किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको बनेगा, देखेगा यदि मान लीजिए कि रायसीना डायलॉग के ना पूछ के पूछेगा ना, सांग्री ला डायलॉग निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखता है, तो यहाँ आपका क्या आंसर हो जाएगा, रायसीना डायलॉग। ये कभी कभी इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पूछने का संभावना बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंह ये कहाँ का है दोस्तों, यह किससे प्रेरित होकर, किस देश से प्रेरित होकर, सिंगापुर के प्रेरित होकर तर्ज पे क्या किया गया, इंडिया में तैयार किया गया। ये थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आपको देखना है। अब इसका आयोजन जो दोस्तों भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की साझेदारी के साथ जो एक फाउंडेशन है, जो साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ किया जाता है। तो एक कुछ चीज़ें था जो आपको समझना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दावा मूल्य विनियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जिसको बोलते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक, NPPA, ठीक है। NNPA ने हाल ही में कितनी दवाइयों का फार्मूलेशन की खुदरा जो कीमत है, रिटेल प्राइस है, उसको फार्मूलेट किया है, उसको फार्मूला फिक्स करने का प्रयास किया है। तो 44, 45, 46 और 47, तो इसका होगा 44 जो मेडिसिन है, जो एसेंशियल मेडिसिन है, उसको क्या किया गया, रेगुलेट करने की बात कही गई, ठीक है। तो इसके बारे में हम
PPA के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 44 जो मेडिसिन है, जो मनमाने ढंग से कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, हाई कॉस्ट पे जो मार्केट में इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ बन रहा था, मगर मार्केट में आते आते लोग तक आते, मेडिकल स्टोर तक हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी हाई प्राइस के रूप में देखने को मिलता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। अब देखते हैं सरकारी विनियामक एजेंसी, यह क्या है? सरकारी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। क्या है? सरकारी विनियामक एजेंसी, मतलब रेगुलेटरी क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज है, ठीक है। इसका स्थापना उद्देश्य में फार्मास्यूटिकल जो दवाएं हैं, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल दवाएं, चिकित्सा उपकरण को कीमतों को क्या करना, नियंत्रण एवं विनियमित करना, कि जिस तरह जो हाई कॉस्ट में जो दवाएं मिलती है, जो लोगों को कहीं न कहीं रिच से बहुत कम हो जाता है, उसको किस तरह से रेगुलेट करें, कैसे रेगुलेट करें, कैसे बनाएं ताकि ईजी एक्सेस हो, क्या हो, ईजी एक्सेस हो, आज सभी के लिए हो। तो इस बात को देखते हुए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि जैसा अभी जो मेडिसिन है उसका कॉस्ट कुछ और लगता है, बस कहीं न कहीं मेडिकल तक आते आते, और प्लस जब आपको डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करता है तो मेडिसिन लेने जाते हो तो कहीं न कहीं हाई कॉस्ट पे दवा मिलता है। तो इस हाई कॉस्ट को किस तरह से कैसे कम किया जाए, कैसे नियमित किया जाए, तो एक किसका काम है, ताकि सस्ते और उपलब्धता का साथ सुनिश्चित करे। यह है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के काम है, ठीक है ना। इसका गठन की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका गठन हुआ था दिनांक 29 अगस्त 1997 के तहत रसायन एवं, कौन सा ध्यान रखिएगा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत किया गया था। के तहत किसका? फार्मास्यूटिकल विभाग, ठीक है ना, इसके समग्रता के साथ किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कौन कौन सा हो गया, ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के तहत इसमें किया गया था। अब औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधानों पे उससे सौंपी गई, जो व्यक्तियों को शक्ति को रेगुलेट करता है, चीज़ों को मैनेज करता है। अब प्राधिकरण में होने वाली कानूनी मामलों को निपटारा करता है। कुछ तरह कैसी जो लीगल बातें फंस गई, लीगल मैटर फंस गया है, तो उसको भी देखता है। दवाओं की उपलब्धता, निगरानी, अधिक किसी प्रकार कमी हो रहा है, पहचान में दिक्कत हो रहा है, सकारात्मक उपचार का एक किसका काम हो गया, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। तो इसको भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि किस मतलब हाल में ही किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ने या माया ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से एक नया स्थानीय ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने का फैसला किया है। यानी भारत किस मंत्रालय ने ऐसा करने का फैसला किया है? तो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ होम, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम। यानी गृह मंत्रालय ने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस है, खास करके यदि ओएस की थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों, तो उसको अपनाने की बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम समझते हैं ओएस के बारे में। ओएस मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब क्या होगा दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ दोस्तों कि जब आप लैपटॉप लिखते हो तो विंडोज रहता है, ठीक है ना। तब विंडोज जैसा 11 चल रहा होगा या 10 आपके पास चल रहा होगा, किसी की 8 चल रहा होगा, 8.1 चल रहा होगा। तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। इसमें जो जिसका वर्चस्व है यह है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो इसी तरह बोला कि नहीं, अब हम क्या यूज करेंगे? माया। माया भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह कभी देखिए लाइनेक्स का भी नाम सुने होंगे, लाइनेक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि मोबाइल ऐप की बात करेंगे दोस्तों, तो मोबाइल ऐप में क्या चल रहा है? एंड्रॉयड चल रहा है। तो ये भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कहीं न कहीं आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट का इस पर वर्चस्व है। तब देखिए रक्षा मंत्रालय हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ने और माया ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने की बात कही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि कहीं न कहीं इसलिए कि जो माया है जो कहीं न कहीं स्वदेशी है, इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और यह एक ओपन
क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित है या एक नया क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें विंडोज की तरह इंटरफेस है, जो कार्य क्षमता जिस तरह से विंडोज का ये है उसी तरह इसमें भी काम करेगा। माया जो सरकारी एजेंसियां के द्वारा 6 महीने के भीतर विकसित किया गया था। अब माया जो बनाया गया इमरजेंसी के लिए, जो कहीं मालिक, जब तक देखो आप किसी भी देश को डेवलप्ड तभी करेगा ना जब आपका हर चीज़ का अपना खुद का हो, ठीक है ना। अब जैसे मान ली सोनू सूद द्वारा अभी एक एक्सप्लोजर सोशल खुद का सोशल मीडिया है, इसी तरह जब प्रयास किया जाएगा ना, जैसे मैं पहले पबजी था, अब उसी तरह क्या हो गया, BGMI हो गया, BGMI गेम। तो इस तरह से जब से खुद से जब तक सॉफ्टवेयर का आप इजादा नहीं करोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो इस बात तो इग्नोर नहीं कर सकते हो, इंडिया जो है सबसे बेस्ट क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। यहाँ जो यहाँ के इंजीनियर है कहीं ना कहीं जितना बेस्ट है, जो पूरे वर्ल्ड में इतना बेस्ट है सार्थक इंजीनियर ने, जितना आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो खास करके बंगलोर में, सिलिकॉन वैली में, चाहे नोएडा हो गया, जो गुड़गांव में जितनी सॉफ्टवेयर कंपनियां बन रही है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि मालवेयर जो अनवांटेड जो अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, ठीक है ना। देखो हाँ लिख दिया हुआ है, मालवेयर हमले होता है, साइबर अटैक को रोकना, जिसमें भारी वृद्धि देखी गई। आज के डेट में क्या रैंसमवेयर वायरस के तहत क्या हुआ, आपका सिस्टम में भेज दिया जाएगा और उसमें क्या करेगा, एक साइबर मतलब क्रिमिनल हो गया, ये साइबर क्राइम हो गया, जो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम को हैक करके उसके बदले डॉलर बिटकॉइंस कहीं ना कहीं आपसे लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बचा जाता है। जैसे माइक का OS है, यदि माइक का आदि आप OS देख रहे हैं तो इसका खुद इसमें किसी प्रकार का वायरस का अटैक ना के बराबर होता है, ठीक है। 100% तो नहीं कर सकते हैं, मगर ना के बराबर यहाँ अटैक होता है। तो इसी तरह जो अपना माया जो बनेगा, तो कहीं ना कहीं माया जो इसी तरह होगा, क्या होगा, वायरस फ्री होगा। अब वायरस फ्री होगा, इससे क्या होगा, साइबर हमले से कहीं ना कहीं रोका जाएगा। कभी कभी देखते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ये क्या है वेबसाइट कहीं ना कहीं हैक रहता है। बीच में एम्स का पूरा डेटा ही चाइनीज को हैकर ने हैक कर लिया था। तो इस तरह चीज़ों को कैसे सेफ रखा जाए, किस तरह से रखा जाए, उसके लिए बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्तमान में माया केवल रक्षा मंत्रालय के सिस्टम में स्थापित है। ये तीनों सेनाओं के नेटवर्कों से जुड़ा हुआ कंप्यूटरों के पर आधारित है। डेट में 3 सेनाएं कौन कौन सा हो गया, चाहे एयर हो गया, ठीक है, चाहे वाटर हो गया, चाहे लैंड हो गया। तो तीनों सेनाओं की इसलिए रेगुलेशन जरूरी था दोस्तों कि अरे सिस्टम जब हैक कर लिया जाता था तो कहीं ना कहीं सारे कार्य प्रणाली बिल्कुल बाधित हो जाता था। तो ये सब चीज़ें को ये करेंगे, ठीक है। अब देखिए OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। OS ऑपरेटिंग एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के उपयोगकर्ता के बीच क्या करता है, मीडिएट करता है, मध्यस्थता करता है, कार्य करता है। इसका उपयोग अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है जो सिस्टम के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के संसाधनों को प्रबंधन करता है। संक्षेप में यदि बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है कंप्यूटर के इंटरैक्ट एवं एप्लीकेशन को क्या सक्षम बनाता है, या प्रोग्रामिंग में बूट प्रोग्राम करता है। कंप्यूटर में होने वाले लोड के बाद कंप्यूटर अन्य सारी एप्लीकेशन को प्रबंधन किस में करता है, OS में ही करता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ही करता है। क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत करता है। तो ये था दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उसके बाद अभी देखेंगे कहा जाता है कि किस राज्य या केंद्र शासित राज्य या यूटीज ने हाल में ही अमृत वृक्षारोपण क्या होगा, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। तो कौन सा किया है देख लेते हैं, झारखंड, बिहार, राजस्थान या असम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, असम। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन को थीम पर एक वन विभाग के तहत एक अमृत वृक्ष आंदोलन जो मोबाइल पोर्टल का एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है, जिससे क्या होगा कि इस पे पंजीकरण किया जाएगा। यह पहला यह मतलब राज्य में व्यावसायिक रूप से जितने भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं उसको मेन इसका देखो ये सब जो किया जा रहा है ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लस पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। बाकी चीज़ें बकवास है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा शुरुआत की है, ठीक है। तो किस मंत्रालय ने
आयुष वीज़ा नाम से एक नई वीज़ा शुरुआत की है। तो पहला हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ होम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? गृह मंत्रालय हाल में भारत में चिकित्सा देखभाल, कल्याण और अन्य चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता के लिए विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा का प्रबंधन किया है। अब इसका क्या है, एक नई प्रकार का वीजा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जितने भी विदेश से भी आ रहा है, मतलब क्या होगा, एक वीज़ा दिया जाएगा ताकि जितने भी विदेशी है जो खासकर इंडिया में आकर, ठीक है, इंडिया में आके अपना एक सस्ते क्या होगा, इलाज करवाए। ठीक है, क्या है, इलाज करवाए, ताकि एक देश के तो पॉलिसी है ही है कि हम दूसरे पड़ोसी के साथ या अलग जो भी देश आता है उसको हम लोग का हेल्प करें, पर इसके बदले क्या होगा, जो भी दिखाने आएगा तो उसके बाद डॉलर के रूप में उसको पैसे मिलेगा। तो ये चीज़ें जो था दोस्तों आज का डेट में, आज का चीज़ें को लेकर था जो आपको ध्यान रखना चाहिए।